आज हम लोग क्लास 11th का मैथ का चैप्टर 9 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय, इसके अंतर्गत परम्यूटेशन एंड क्रमचय के बारे में देखेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि वस्तुओं का कोई समूह है और उसमें से कुछ वस्तुओं को लेके हम उसको जितने विभिन्न प्रकार से उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं या उसके जो तरीके हैं वो क्रमचय कहलाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। इसको दी हुई वस्तुओं के किसी समुच्चय में यानी सेट में एक बार में जितने भिन्न विन्यासन यानी अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं, यानी परम्यूटेशन कहते हैं। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं NPR। एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई तीन वस्तुएं ABC है तो इसको कितने प्रकार से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं, BC या CA या BC या CB से क्रम बदल सकते हैं, BC या CB, इसी प्रकार CA या AC। इसमें क्रम का हमको ध्यान रखना पड़ता है, इसमें सीक्वेंस को हमको देखना पड़ता है कि सीक्वेंस में हो, यानी AB है तो BA भी एक सीक्वेंस ही होगा, BC तो CB भी होगा और C है तो AC होगा। तो ये होता है परम्यूटेशन। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे तीन वस्तु में तो 3p2 लिख सकते हैं। इसको जो वैल्यू आएगी 3 × 2 यानी 6, यानी कोई तीन वस्तुएं हैं उनमें से हमको 2 के लेकर यदि हमको एक उसका परम्यूटेशन बनाना, उसका क्रमचय बनाना है तो वो जो होगा 6 होगा। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। इसको हम इंग्लिश में ऐसे बता सकते हैं कि परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, यानी इसमें हमको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। इसी में एक टर्म आता है मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। जैसे हमने ये लिखा, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये n है, इसको हम लिख सकते हैं n × n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और ये वैल्यू जाएगी 3 to 1 तक। इसका ये वैल्यू मतलब होता है ना, एक उससे कम होता जाता है, 3 to 1 तक उसकी वैल्यू आती है। इसको हिंदी में बोलते हैं फैक्टोरियल को क्रम गुणित बोलते हैं इसको। ये हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सतत गुणनफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सतत गुणनफल
क्रम गुणित या फैक्टोरियल n कहलाता है। इस हम ये संकेत से इसको दर्शाते हैं, या तो इस लाइन से, सपोज यहाँ कोई यदि फैक्टोरियल यदि 5 दिया तो इसको हम ऐसे इसको एक्सपेंड करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि यहाँ 7 है तो इसको लिखेंगे हम यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक इसको ले जाएंगे। इसी में कुछ महत्वपूर्ण इसमें फार्मूले, इसमें जैसे जो पहला नंबर है वो है NPR, इसको हम लिख सकते हैं NPR को फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसी प्रकार फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। तीसरा इसमें है NPN, इसकी जो वैल्यू होती है वो n की 1 की इक्वल होती है। इसमें फोर्थ नंबर है 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस r, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है। तो इसका भी हम कहीं कहीं यूज करते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसको हमने लिया है 9A एक्सरसाइज से। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, ये दिया है 3 अक्षरों ABC को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। हम परम्यूटेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अरेंजमेंट्स, यानी जितने भी भिन्न तरीके से उसको हम किसी भी समूह को या कुछ वस्तुओं को लेके दिए हम उसको व्यवस्थित करते हैं, तो वो कितने प्रकार से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये उसके परम्यूटेशन का शाब्दिक अर्थ होता है इसमें। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था कि ABC उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम यदि लिखने इसको यहाँ पास यदि इसको डिनोट करें, यहाँ पास यदि यहाँ A है, ये B है, ये C है, तो A को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 यहाँ प्लेस हैं। तो जैसे यहाँ सपोज हम इसको करते हैं कि ये 3 स्थान है, 3 स्थानों के यदि A को यदि इसको हमको इसमें फिलअप करना हो तो हम 3 में से कहीं भी इसको हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये पहला यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो 2 में से हम इनमें से किसी भी लेटर्स को ले सकते हैं, तो ये 2 आएगा। इसके बाद केवल एक लेटर बचेगा, तो उसको हम 1 तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। तो ये इसका अरेंजमेंट होगा, इतने प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको यहाँ हम देखेंगे हम, अतः ABC को लिखने के भिन्न तरीके ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3P3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। इसी में सेकंड नंबर है एक बस में 3 व्यक्ति सवार हुए। जिसमें 5 सीटें खाली हैं। बताइए वह कितने भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। इसको हल करेंगे हम।
तो जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था कि सपोज ये 3 सीट है, ये 5 सीटें खाली हैं, 5 बनाएंगे यहाँ, ये और 3 व्यक्ति हैं। तो यदि 3 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति मतलब 5 में से किसी भी सीट में बैठ सकता है। पहला 5 रहेगा, फिर 4 सीटें खाली होंगी तो 4 में से 2 व्यक्ति होगा, उसमें किसी में भी वो बैठ सकता है, 4 सीट रहेगा। इसके बाद 3 सीट खाली रहेगा जिसमें से वो जो अंतिम जो वाले व्यक्ति वो उसमें 3 प्रकार से वो बैठ सकता है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, तीन व्यक्तियों के 5 सीटों में बैठने के विभिन्न तरीके यानी अरेंजमेंट, ये इसमें आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5p3 यानी 5 × 4 × 3, तो 5 को 20 और 20 60, ये 60 प्रकार से वो उसमें बैठ सकते हैं। इसमें एक 5वां नंबर क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति 4 कुर्सियों में कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? इसको देखेंगे हम यहाँ, ये 4 कुर्सियाँ हैं यहाँ, तीन व्यक्ति हैं, तो जो पहला व्यक्ति है उसमें 4 में से किसी में भी कुर्सी बैठ सकता है। इसके बाद 3 कुर्सी खाली हो गई, 3 में 2 में से दोनों व्यक्ति में से कोई उसमें बैठ सकता है। फिर केवल 2 कुर्सी खाली जिसमें से पहला व्यक्ति उसमें से किसी में भी बैठ सकता है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ, तीन व्यक्तियों के 4 कुर्सियों में बैठने के तरीके। तो यहाँ उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4p3 या 4 × 3 × 2, ये हो जाएगा 24 टाइप से उसमें बैठ सकते हैं। एक इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है शब्द काइंड के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं जो काइंड वर्ड है, काइंड में कुल 4 भिन्न लेटर्स यानी अक्षर हैं। अतः दिए गए शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या, यहाँ हो जाएगी फैक्टोरियल 4 होगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 4 3 12 दूना 24। तो इस प्रकार से दिए गए शब्द से 24 अक्षर बन सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे कि आगे की जो एक्सरसाइज है 9b,
9B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में दिया है 10P2 और 12P3 के मान ज्ञात करो। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पास 10P2 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 टाइम्स करना है 9, ये हो जाएगा 90। सेकेंड को 12P3 को लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 132 इंटू 10, यानी हो जाएगा 1320। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड नंबर है, यदि 10PR इक्वल टू 720 तो R का मान ज्ञात करो। इसके लिए देखेंगे यहाँ हम 720 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, तो यहाँ हो जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस R, और ये यहाँ हो गया ये 720, और यहाँ से कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 10 माइनस R इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, अपने पास यहाँ बचेगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस R इक्वल टू 1, और इसको लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 10 माइनस R इक्वल टू फैक्टोरियल 7, जो कि फैक्टोरियल यदि हटाते हैं यहाँ, तो यह वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास 10 माइनस R इक्वल टू 7, या इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3, यानी R की वैल्यू यहाँ 3 आएगी। ये इनको ज्ञात करना था इसमें। एक इसमें क्वेश्चन नंबर है 3 का A नंबर क्वेश्चन है, यदि NP n माइनस 2 इक्वल टू 60 तो n का मान ज्ञात करो। इसके लिए देखेंगे यहाँ NP n माइनस 2 इक्वल टू 60, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, ये 60, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 60, और इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n और 2 इंटू 1, तो ये 120 हो जाएगी वैल्यू। इसको हम ऐसा लिख दें 60 इंटू 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का जो मतलब है वो होता है 2 इंटू 1, तो 2 लिख सकते हैं, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी n इक्वल टू 120, इसकी वैल्यू आ जाएगी। या इसका हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 का मतलब क्या है यहाँ फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू 120 आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 5। इसका ये सॉल्यूशन होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया है यदि NP4 रेशियो NP3 इक्वल टू 3:1 तो n का मान ज्ञात करो। यहाँ देखेंगे NP4 इक्वल टू, इसको ऐसा लिखें NP3
3 अपन इसको ऐसे लिखा जा सकता है NP4, इसको इधर ले जाएं तो 3 इंटू NP3 ऐसा लिखेंगे। इसके बाद इसको लिखा जा सकता है N, हमको 4 टाइम इसकी वैल्यू को इसको लिखना है फेटोरियल को, तो इसको लिख सकते हैं N इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3, और यहाँ 3 टाइम करना है इसको, तो 3 इंटू N-1 N-2, यहाँ से N-1 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास यहाँ संख्या बचेगी, N भी कैंसिल हो जाएगा, तो N-3 इक्वल टू 3, ये वैल्यू हो जाएगी N इक्वल टू 3 + 3 यानी 6, N इक्वल टू 6 यहाँ वैल्यू आई। ये हमको मान ज्ञात करना था। इसमें एक इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का ये ए है। दर्शाइए कि 2 इंटू 4 इंटू 6 N गुणनखंडों तक इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल n। इसको हल करना है। ये 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 4 इंटू 6 तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 2 3 यहाँ पास रहेगा, 3 यहाँ पे 4 आएगा, इसको वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू n तक जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर n, 2 कई बार यहाँ है, और यहाँ जो 1 2 3 जो वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक गया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n फैक्टोरियल n, और यही अपना इसमें राइट हैंड साइड है जी। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द सिंबल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। इनमें से कितने शब्द L से प्रारंभ होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं सिंबल शब्द में कुल 6 अक्षर हैं। इन्हें व्यवस्थित करने के कुल तरीके ये यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 30 30 चौको 120 और 120 यही हो जाएगा 360 और 360 दोनों जाएंगे 720, ये तरीके हो जाएंगे।
अब इसमें सेकंड बोल है, इसमें कितने शब्द एल से प्रारंभ होंगे? एल से प्रारंभ होते हैं, एल को छोड़कर बाकी शब्द के देखेंगे तो यहाँ कुल 5 अक्षर हो जाएंगे, तो फैक्टोरियल इसमें 5 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? यदि प्रत्येक शब्द में एल पहले स्थान पर आए तो हमारे पास 5 अक्षर से शेष रह जाएंगे। जिन्हें व्यवस्थित करने के कुल तरीके ये यहाँ हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 को 20, 20 60 और 60 दूना 120। तो ये आ जाएगा, इसको व्यवस्थित करने के कुल तरीके आ जाएंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में से कितने शब्द बन सकते हैं भले ही वे शब्द निरर्थक हों। तो यहाँ इसका जो पहला नंबर है वो दिया, दिल्ली दिया हुआ है, DELHI। तो यहाँ ये देख रहे हैं में 5 अक्षर हैं। तो यहाँ लिखेंगे शब्दों की संख्या, यानी इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 5 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें शब्द बन सकते हैं। इसमें बाकी क्वेश्चन भी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करना है, ABC 3 इसके पार्ट है उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अंकों 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से 3000 एवं 4000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि कोई भी अंक दोबारा ना आए? तो 3000 और 4000 के बीच में 4 अंक की संख्याएं होंगी। 4 अंक में जिसमें पहला अंक 3 होगा, 3 के बाद शेष 3 अंक होंगे। तो 3 अंकों में हमको क्या करना, जैसे 3 का दिए अलग कर देंगे तो अपने पास जो संख्या बचेगी 1 2 3 4 5, तो हमको 5 में से 3 का चुनाव करना है। तो 5 3 हमको लिखना, 5P3 लिखना है, क्योंकि एक तो 3 मिल गया, 3 अंक को चाहिए, तो हम 5P3 प्रकार से इसको हम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3000 एवं 4000 के बीच की कुल संख्याएं, इसको हम लिखेंगे 5P3। यहाँ हो जाएगा
5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 5 होगा 20 और 20 तिहाई 60। तो कुल संख्याएं जो होगी यहाँ पास 60 संख्याएं वो बनाई से जा सकती हैं दिए गए अंकों से 3000 और 4000 के बीच में। तो आज हम लोगों ने परमुटेशन यानी क्रमचय के बारे में देखा कि क्रमचय क्या होता है और हमने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं समझ में ना आ रहा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसके बाकी के वीडियो को क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।